हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। पहले आप याद कर लें जो आपको आगे हर सवाल पर काम आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का फार्मूला है S = x इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी टोटल अंडर रूट। यहाँ पर S का मान है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ABC त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं तथा एक विकर्ण दिए हुए हैं तो उसका क्षेत्रफल उसे दो त्रिभुज में विभाजित करके और फिर हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। इसको आप याद कर लें, आपको ये काम आएगा। एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये त्रिभुजाकार का ये संकेत बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। हर एक भुजा को हम ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप जैसा आप जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है वो 180 सेंटीमीटर है। हम तीनों भुजाओं को योग करेंगे ए प्लस ए तो 3 होगा, तो 180 सेंटीमीटर या 3a। तो a बराबर कितना हो जाएगा 180/3। a बराबर 60 सेंटीमीटर है डिग्री। तो s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो 60 प्लस तो a प्लस ए तो हो जाएगा 3a/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हीरोन के सूत्र का त्रिभुज का क्षेत्रफल है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब अंडर रूट 3a/2 माइनस a 3a/2 माइनस ए इंटू 3/2 माइनस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लिया 2 तो हो जाएगा 3a माइनस 2a/2। ये तीनों ऐसी से आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 गुणा करेंगे तो 3a एक की पावर 4 और 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसका अंडर रूट हटा देंगे तो हमें a4 का a² हो जाएगा और a की पावर 4 का a⁴ हो जाएगा और √3 मिलेगा। यहाँ पर a² बटे 1⁴ मतलब a²/4 √3। ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। हमें a का मान रख दें। a का मान हमने निकाला है 60, तो हम 60 यहाँ रख देंगे। तो √3 इंटू 60 √3 इंटू 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 60 को तो 15 आएगा। 15 इंटू 60 15 में 60 15 छक्का 90 900 √3
सेंटीमीटर स्क्वायर ये संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल है। ये उत्तर हो गया। इस बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप बाद में उसको रिव्यू कर सकें, इसके फिर से देख सकें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति में, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष रुपये 5,000 प्रति वर्ष मीटर स्क्वायर से प्राप्त होती है। एक कंपनी को एक दीवार को विज्ञापन के देने के लिए 3 महीने का किराया लिया, कितना लिया, उसे कुल कितना किराया दिया, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसमें जो त्रिभुज बना है, जो दीवार का त्रिभुज बना है, उसमें उसकी एक भुजा ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर और सी बराबर 120 मीटर है। फ्लाईओवर की जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका हर एक, जिसमें ए बी सी भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 हम इसका मान रख देंगे। एस बराबर 122 प्लस 22 प्लस 120, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एस बराबर 264/2, एस बराबर 132। अब हीरोइन के त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम यहाँ पर हर एक का मान रख देंगे, तो 132 इंटू 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। इसको सॉल्व करेंगे तो 132 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 12। इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे कि हम इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। तो हमने इसको कर दिया 12 इंटू 11, 10 इंटू 10, 12। तो 12 का एक स्क्वायर हो गया, 11 का एक स्क्वायर हो गया, 10 का एक स्क्वायर हो गया। इसके हमने अंडर रूट हटा दिया तो इनके स्क्वायर ख़त्म हो गए। ये बच्चे 12 इंटू 11 इंटू 10 हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब एक वर्ष का प्रति वर्ग मीटर किराया 5,000 रुपये है। तो हमारा क्षेत्रफल पूरी दीवार का है, उसका 1 साल का किराया हम निकाल लेंगे। तो 5,000 में जो टोटल एरिया का गुणा करेंगे 1320 का, ये 1 साल का किराया होगा। 3 महीने का किराया कितना होगा? इसका एक साल में 4/4 होते हैं, तो हम इसको 4 से भाग कर देंगे। तो 5,000 इंटू 1320 डिवाइड बाई 4, इसको हमने भाग दे दिया, 4 × 12, 4 × 12 शून्य, गुणा किया तो 1 लाख रुपये आएगा। रुपये 1,65,000, 16,50,000। तो जो फ्लाईओवर का कुल किराया 3 महीने का 16,50,000। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसका रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी है। उसकी पार्श्व दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। देखिए इस चित्र में ये जो नीचे चित्र दिया गया है, यदि इस दीवार की बीमाएँ 15, 11 और 6 हैं तो रंग से पेंट के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो रंग का क्षेत्रफल है उसका ऐसा एक त्रिभुज बनेगा। उसकी जो ABC भुजाएं हैं वो होंगी 15, 11 और 6। तो हम यहाँ पे S का मान निकालेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। A 15 है, B 11 है और C 6 है। टोटल करेंगे तो 32/2, तो S बराबर 16। हम हीरोइन का सूत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखेंगे √,
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इनका हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे 16 माइनस इंटू एस 16 माइनस 15 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 16 माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 16 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। अब इसको हम फिर से पेयर बना देंगे 4 इंटू 4 और 5 इंटू 2, तो 4 के 2 पेयर बन गए, 5 के 2 पेयर बन गए, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। इसमें से हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएंगे और अंडर रूट हट जाएगा, ये मिलेगा 4 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो 20√2। रंग से पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल है 20√2 मीटर स्क्वायर। अब हम चौथा सवाल करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 420 सेंटीमीटर है। तो आप एक त्रिभुज सेंटीमीटर है। अब ऐसा एक त्रिभुज बना लें ए बी सी, दिए गए चित्र में भुजाएं ए बी सी हैं। अब त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, जैसा आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42। अब हमें a और b दिया हो तो हम c निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ मान रखा a का मान 18, b का मान 10 और c को हमने मान लो x मान लिया, तो इसका मान निकाल लेंगे। इसके द्वारा 42, तो x बराबर होगा 42 माइनस इन दोनों का योग 28, तो x बराबर 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा जो c है वो 14 सेंटीमीटर होगी। हम s का मान निकाल लेंगे। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, s बराबर हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 42 बटे 2 बराबर 21 सेंटीमीटर। हम यहाँ हीरोन का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ उस हीरोन के फार्मूले में इनका भुजाओं का मान रख देंगे, तो 21 इंटू 21 माइनस 18, दूसरा 21 माइनस 10, तीसरा 21 माइनस 14। इनको घटा लेंगे तो आएगा 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। इसको हम फिर से पेयर बना लेंगे 7 इंटू 3 3 11 7, तो 7 7 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर, 11 छूट गया। इसमें से 7 में से एक एक निकल आया, तो 7 इंटू 3 और अंडर रूट 11। आंसर हो गया 21 7 21 21√11। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसका ही बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना हर एक पेज का, जिससे कि बाद में आप रिवाइज कर सकें और जो डिफ़िकल्टी हो हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्रमशः 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें भुजाएं ए बी सी का अनुपात दिया हुआ, a अनुपात b अनुपात c 12:17:25। इसमें हम सब में x का गुणा कर देंगे और उनको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 12x प्लस 17x और 25x बराबर 540। तो फिर इन दोनों को सबको जोड़ लेंगे तो 54x और 5440 x बराबर होगा 5440/54 और 10 है। अब हम x का मान रखेंगे हर एक में, तो हर एक भुजा का मान निकल आएगा। पहली भुजा है 12 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा b 17 इंटू एक्स बराबर 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 25 इंटू एक्स, तो ये 250 सेंटीमीटर। अब हम इसमें s का मान निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपन 2। इसमें s का मान रखेंगे 120 प्लस 170 प्लस 250 बटे 2। इन सबको जोड़ देंगे तो 540/2। s का मान आएगा 270 सेंटीमीटर। हीरोन का फार्मूला हम लिख लेंगे और यहाँ इसका मान रख दें हर एक भुजाओं का और s का मान रख देंगे, तो 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 220 माइनस 270 माइनस 250। इसको सॉल्व करेंगे तो 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब इसमें हम फिर से ऐसे गोलाखंड करेंगे जिससे हमको वर्क आसानी से हो जाए। तो ये हम कर लेंगे 9 इंटू 30 और 5 इंटू 30, 100 को 10 इंटू 10, 20 को 4 इंटू 5। तो ये एक 3 का पेयर बन गया, एक ये 10 का पेयर,
देखिए 5 का पेयर बन गया। 9 को हम 3 इंटू 3 लिख देंगे, 3 इंटू 3, और 4 को 2 इंटू 2 लिख देंगे। 2 इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा ये। इसमें से हर एक के वर्ग हटा दिए और संख्या बाहर आ गई। 30 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 सबको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 30, तो 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो डिफिकल्टी हो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें अब जो समद्विबाहु त्रिभुज है, आमने सामने की भुजा बराबर है और 30 भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो इनका जो परिमाप है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो आप जोड़ेंगे तो 12 + 12 + a बराबर 30, a बराबर हो जाएगा 30 - 24, a बराबर 6। हम इससे s निकाल लेंगे, a + b + c/2, तो हो जाएगा s बराबर 6 + 12 + 12/2, तो टोटल हो जाएगा 30/2, s बराबर 15। ये हमारा हीरोन का फार्मूला है। इसमें हम इसका मान रख देंगे 15 इंटू 15 - 6 इंटू 15 - 12 इंटू 15 - 12। सॉल्व करेंगे 15 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको हम फिर से इस तरह से पेयर बना लेंगे, 5 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो इसमें हमें ये 3 स्क्वायर के 3 के 2 पेयर मिल गए, तो ये 3 इंटू 3 बाहर आ गया और अंदर हो गया 5 × 15, ये हो गया। तो 9√15, 9√15 स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया होता है। तो आप उत्तर हर एक जरूर लिखें और उसका यूनिट भी लिखें, मीटर स्क्वायर, ये बहुत ज़रूरी है।